हेलो दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग का नया एक सच्ची हॉरर स्टोरी में आप लोगों को स्वागत है। आज जो कहानी आप लोग सुनने वाले हैं ये सच में आपको हैरान कर देगा। ये किस्सा हुआ था महाराष्ट्र में, जहाँ पे एक नहीं दो नहीं इस इंसिडेंट का शिकार हुआ पूरे 10 लोग। क्या हुआ था उनके साथ, क्यों ये कहानी इतना डरावना है, चलिए जानते हैं शुरू से शेष तक क्या क्या हुआ था उन लोगों के साथ में। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। शुरू करता हूँ आज के इस ब्लॉग को। ये कहानी शुरू होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में गोल्ड के काम करने के लिए कुछ लेबर जाता है वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा से। वैसे ही कुछ लोग गया था आसाम से और बंगाल से। तो जहाँ पे ये लोग काम करता था वो था एक बहुत पुराना बिल्डिंग, जहाँ पे एक साथ 10 लोग काम करता था। अब डिटेल के लिए बता दूं घर कैसा था। घर था बहुत ही पुराना और रोड से काफ़ी दूर। रोड तक आने के लिए लगभग 15 मिनट का पैदल सफ़र करना पड़ेगा। और जहाँ पे ये घर था उसके आजू बाजू जितने भी घर थे उसमें कोई लोग नहीं रहता था, सब बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। ये जो घर था ये था काफ़ी पुराना, तकरीबन 100 साल तो होगा। इसके बाहर जो दीवार में जो ईंटें होते हैं ना वो तक निकल चुका था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रहते थे। जो लोग रहते थे वो सब गोल्ड का कारीगर थे, वो लोग काम करता था गोल्ड का। अब ये पैसेज उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये जो बिल्डिंग था ये था ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर एक छत। काम के चलते उन लोगों ने इस घर को थोड़ा सा रिपेयर किया था, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का काम होता है तो सिक्योरिटी चाहिए। इसके लिए चारों ओर सिक्योरिटी कैमरा लगाया गया और लगाया गया है कुछ दरवाज़ा। अब वो लोग काम करता था एक दुकान के लिए जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा यहाँ से जो प्रोडक्शन निकलता था वो दूसरे भी दुकान में जाया करता था। तो यहाँ पे 10 लोगों के लिए काम का कुछ कमी नहीं था। अब ये जो 10 लोग हैं यहाँ पे, ये लोग कोई नया नहीं है, ये लोग बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कभी उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब थोड़ा बता दूँ इस घर के बारे में। घर तो था पुराना, जब इनॉग्रेशन के बाद इसमें काम किया गया तब कुछ चेंजेस आया, लेकिन घर में ज़्यादा चेंजेस नहीं था। ग्राउंड फ्लोर में 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरे थे। इस दोनों कमरों में काम होता था सोने का। नीचे में 2 जो कमरा था उसमें से एक में होता था काम और एक था गोडाउन। और फर्स्ट फ्लोर में जो कमरा था उसमें भी एक फ्लोर में होता था काम और एक फ्लोर था मैनेजर के लिए। कभी कभी काम देखने के लिए आते थे और वहीं पे रुक जाते थे। इसके अलावा था यहाँ पे एक बाथरूम। अब पुराना दिन का बाथरूम बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा कि एक कमरा भी उसमें आ जाए। और सबसे क्रीपी चीज़ यहाँ पे था एक ठो टंकी। जो टंकी था ना वो कम से कम 2 इंसान के बराबर होगा, हाइट के बराबर होगा, इतना गहरा था वो। और वो जमीन के लेवल में था, जैसे कोई तालाब होता है। काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता था। ये तो था पूरा घर का सिनारियो। बाथरूम के बाहर पूरा खाली बरामदा जैसा था और था इसमें कुछ पेड़ वगैरह। सबसे अनोखी चीज़ इस घर के छत में था एक नीम का पेड़। अब जो लोग जानते हैं, जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, उन लोगों को हेल्प करने के लिए कुछ बच्चे को रखा जाता है, जिसे बोला जाता है शायद छोकरा। ये बच्चे वो है जो इन लोगों को हाथ भी बटाते हैं, खाना भी बना देते हैं और कुछ चाय पानी लाने के लिए इन लोगों को ही भेजा जाता है। इसके बदले में ये लोग काम सीखता है, जाके फ्यूचर में ये लोग कारीगर बन पाए। तो ऐसे हर जगह पे ऐसे बंदे रहते हैं। लेकिन यहाँ में एक क्लिक था कि यहाँ पे ऐसा बच्चा कभी टिक ही नहीं पाया। जो भी आता था 1 महीना 2 महीना, उसके बाद डर के भाग जाता था। कभी किसी को पता ही नहीं चला ये लोग डरता किससे था। जब वो लोग घर जाता था उसके बाद कभी भी वापस नहीं आता था। जब पूछा जाता था उनसे तो उन लोगों का गार्जियन सिर्फ एक ही चीज़ कहता था कि वो लोग जाना नहीं चाहता है, उन लोगों को डर लगता है वहाँ पे। अब जो कारीगर था वो लोग बहुत दिन से यहाँ पे रहते थे, उन लोगों को कभी कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। उन लोगों को ये चीज़ खटकने लगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे।
बच्चे लोग आते हैं लेकिन कभी टिकता क्यों नहीं। ऐसे करके बहुत दिन गया। एक दिन एक बंदा जो था आसाम का, वो रात को ठीक 7 बजे 7:30 बजे उसका एक कॉल आता है। वो अपना काम छोड़ के बाहर निकलता है और फ़ोन में बात करने लगता है। अब वो था बाथरूम के सामने। जब वो बात करता है उसको ऐसे लगता है कि कोई सीढ़ी से उतर के नीचे आया, उसके सामने से होकर बाथरूम में चला गया। अब वो कॉल में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि वो ऐसे देखा नहीं। वो सोचा होगा शायद कोई ऊपर से आया है बाथरूम जाने के लिए। फिर वो बात किया, फिर फ़ोन काटा। फ़ोन काट के ऊपर गया क्योंकि वो खुद ही ऊपर काम करता था। जब वो ऊपर गया देखा 5 बंदा ऊपर काम कर रहा है। ये चीज़ उसको थोड़ा सा खटका। वो पूछा सबसे, कोई बाहर गया था? सबका एक ही आंसर था, नहीं कोई नहीं गया, सब अंदर ही है, काम कर रहा है। तो वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और अपना काम पे लग गया। ऐसे तो कुछ दिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन एक अजीब सा चीज़ हुआ इन लोगों के साथ। एक लड़का था जो नीचे काम करता था। नीचे 5 जन काम करता था। उसमें से एक जन एक दिन अचानक सुबह को चिल्लाने लगा। सबका नींद खुल गया। जो लोग नीचे सो रहा था उन लोगों का भी, और जो लोग ऊपर में था उन लोगों का भी। सब दौड़ के नीचे आए और देखा वो बंदा बाथरूम के अंदर पानी से भीगा हुआ सोया पड़ा है। जब उसे पूछा गया क्या हुआ, गिर गया था क्या, तो उसने बोला नहीं, मैं यहाँ पे आया कैसे। तब जितने भी लोग थे वो लोग थोड़ा सा हैरान हो गए और सोचने लगे कि हाँ ये यहाँ पे आया कैसे। अब ये जो लड़का था ये डेली नशा करता था, तो सबको लगा होगा शायद नशे के हालत में रात में नहीं उतरा और यहीं पे गिर गया। तो सब उसे यही बोल रहा था कि तू नशा किया होगा इसीलिए तेरे साथ यह हुआ। लेकिन वो बंदा ये सुन ही नहीं रहा था। वो बोला सबसे, मैं कुछ नशा नहीं किया था और मैं यहाँ पे कैसे आया। लेकिन कोई उसके बात में ज़रा भी यकीन नहीं किया। अब उन लोगों में एक सीनियर कारीगर था जिसका उम्र लगभग 55 साल होगा। वो भी इस चीज़ को ही बोलने लगा, तू नशा किया होगा इसीलिए तू समझ नहीं पाया कब आया और यहाँ पे गिर गया। अब वो सीनियर था, उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करता था, उनका बात सब कोई मानता था। तब वो लड़का चुपचाप से इस चीज़ को मान लिया, लेकिन वो मन ही मन इस चीज़ को मान नहीं रहा था। चुप हो गया और वहाँ से चला गया। अब जो घटना घटता है ये सबको हिला देता है। उसके बाद वाला दिन ही जो सीनियर आदमी था वो बाथरूम में पाया गया सुबह में चिल्लाते हुए। सबका नींद खुला, फिर से सब कोई आया सुबह बाथरूम में देखने के लिए क्या हुआ। तब देखा वो सीनियर आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है। हालत पूरा एक ही था, पूरा भीग गया था पानी में और बैठा हुआ था। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आया। अब सब कोई हैरान हो गया क्योंकि वो नशा भी नहीं करता है, कोई चीज़ का नशा नहीं है उनका, और वो यहाँ पे गिर भी जाएगा तो उनको वो पता चलेगा, उनको कुछ पता ही नहीं है। तब सब कोई हैरान हो गया, सोचने में मजबूर हो गया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा शांत हुआ, इस चीज़ को समझने के लिए लग गया कि क्या हो रहा है। उसके बाद वाला दिन ही नीचे में काम करता हुआ एक लड़का को ऐसी हालत में मिला। उसे भी पता नहीं था कि वो वहाँ पे कैसे आया। अब सब कोई शॉक्ड हो गया। ये लोग ये बात किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जो 10 लोग वहाँ पे थे वो लोग डरने लगे। इस बात के लिए नहीं कि वहाँ पे कुछ है, वो लोग डरने लगे कुछ दूसरे बात में कि उन लोगों को कोई सेहत खराब हो रहा है। वो लोग कभी सोचा नहीं कि यहाँ पे कुछ होगा, उन लोगों के दिमाग में ये सब आया ही नहीं। तब फिर घटता है और एक घटना। एक दिन रात को 2-2:30 बजे एक बंदा ऊपर में काम कर रहा था। उस दिन उसका काम ज़्यादा था तो इसलिए उसको रात भर काम करना था। तो वो अपना काम कर रहा था। काम करते करते उसे लगा चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, थोड़ा स्मोकिंग करते हैं, फिर आके काम करते हैं। तो वो गया सीधे छत पे। छत पे जब पहुंच के वो स्मोकिंग कर रहा था तब पीछे से एक बच्चा उसे बुलाया, उससे मांगने लगा लाइटर। अब ये लड़का थोड़ा सा हैरान हो गया। जो बच्चा उससे लाइटर मांग रहा था उसे वो जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, लेकिन वो लाइटर निकल के उसको देता है। जब उसको लाइटर निकाल के देता है वो, तब वो बच्चा बोलता है छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, बोल के वो सीढ़ी से उतर के नीचे आ गया। ये बंदा थोड़ा सा खुश हो गया उस बच्चे को देख के। इसे लगा चलो एक बच्चा तो आया कम से कम,
जो उन लोगों का कुछ काम कर देगा, हाथ बटाएगा। लेकिन ये भी बात उसको खटक रहा था कि अगर ये बच्चा आया है तो एक बार तो ऊपर जरूर आएगा, सुबह से लेकर रात तक क्यों नहीं आया। फिर ये सब सोचते सोचते वो फिर अपना काम करने के लिए चला गया। अब वो जहाँ पे बैठ के काम कर रहा था उसका मुंह था पूरा दरवाजे के सीधे सीधी, तो वो दरवाजे के बाहर पूरा देख पा रहा था। तब देखा वही बच्चा आया और उसके दरवाजे के सामने बैठ गया और उसका काम देख रहा था। अब जो लड़का काम कर रहा था वो उससे बात करने लगा, उससे पूछने लगा कब आया, कहाँ से आया, ये सब पूछने लगा। लेकिन वो बच्चा कुछ जवाब नहीं दे रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था। अब जो लड़का काम कर रहा था उसके साथ जो लड़का काम करता था वो सब साइड में सोया हुआ था। उसमें से एक लड़का उठा और उससे पूछा किससे बात कर रहा है। तब उसने दिखाया वही जो नया लड़का आया है। फिर सोया हुआ लड़का जब उससे बोला कि कहाँ पे आया है, कौन है, देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। इस चीज़ के बाद वो लड़का डर गया। वो अपना काम फाम पूरा छोड़ के सोने चला गया। उसके मनी मन में डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी तो मैंने देखा यहाँ पे किसी को बैठा हुआ था, गया कहाँ। तब उसको अचानक लगा शायद होगा कोई चोरी करने आया है। वो उसको दोस्त को बताया पूरा घटना। फिर सबको लगा हाँ चोर घुसा है। सब कोई उठ गया, पूरा घर तब उठ गया। सब कोई देखने लगा चारी ओर, पूरा लाइट जला के कहाँ पे गया, कौन गया। एक एक कोना उन लोगों ने घर का छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला। कोई बच्चा नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तब सब कोई डर गया, इतना डर गया कि सोचो मत। तब वो लड़का बताने लगा कि वो बच्चा आखिर देखने में कैसा था। एक 10-12 साल का बच्चा जो एक टी शर्ट पहना हुआ था, साथ में था एक शॉर्ट पैंट। उसके गले में था एक अजीब तरह का ताबीज और वो बच्चा हंस रहा था। ये बात सुन के सब कोई डर गया। लेकिन तब एक बंदा वहाँ पे कम था जो ये चीज़ सुना नहीं। अगले दिन सुबह में वही बंदा जब नहाने गया तब वो देखा जो टंकी था पानी का उसमें एक बच्चा तैर रहा है। अब उसे लगा ये बच्चा आखिर आया कहाँ से होगा, तो वो चिल्लाने लगा उसके ऊपर। लेकिन वो बच्चा कुछ सुना ही नहीं। वो बच्चा टंकी में एक तरफ से दूसरे तरफ तैर के सिर्फ जा रहा था और आ रहा था। ये लड़का बहुत ज़ोर से गाली गलौज करने लगा उसे, क्योंकि वो टंकी था बहुत ही गहरा, बच्चा डूब ना जाए। जब वो बच्चा सुन ही नहीं रहा था तब वो खुद से आगे गया उसको निकालने के लिए। तब वो देखा बच्चा डूब रहा है। जैसे एक आम इंसान डूबता है छटपटाते हुए, ये बच्चा वैसे नहीं डूबा, ये डूब रहा था हंसते हुए। तब इसे बहुत ही क्रीपी लगा ये चीज़। ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबको बुलाने लगा कि एक बच्चा डूब रहा है। इसकी आवाज़ सुनने के बाद घर में जितना लोग था सब दौड़ के आया बाथरूम की ओर। तब वो लड़का बाहर निकल गया था बाथरूम से। सबको देख के वो बोला बच्चे को बचाओ। जब लोग अंदर घुसा तब कोई भी नहीं था वहाँ पे। जब उस लड़के से पूछा गया कि क्या हुआ, तब वो बोला एक बच्चा यहाँ पे तैर रहा था, मैं उसको मना किया लेकिन वो सुना नहीं, वो डूब गया हंसते हुए। तब वो लड़का जो रात में काम करते वक्त उस बच्चे को देखा था वो बोलने लगा बच्चा देखने में कैसा था। तब बाथरूम में जो लड़का था वो बोला एक 12-13 साल का बच्चा जो पहना था एक टी शर्ट और एक शॉर्ट पैंट, उसके गले में एक अजीब सा ताबीज था। ये सुनने के बाद वो लड़का बेहोश हो गया वहाँ पे। उसको जब मुंह में पानी वानी छिटा के उठाया गया तो वो बोला मैं यहाँ पे काम ही नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ हो रहा है अजीब सा चीज़ जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कोई भी उसे तब जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि तब काम था बहुत ही पीक पे और मैनेजर इससे नाखुश हो जाता। ये सब चीज़ को देखते हुए उनमें से जो सीनियर थे वो बोला अब हमें बात करना चाहिए, बात करना होगा मैनेजर से, यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। मैनेजर को बुलाया गया, उसे सारा घटना बताया गया, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयारी नहीं था। लेकिन दबाव में आके वो मान गया। वो बोला मैं बात करूँगा मालिक से, मगर अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर इन लोगों ने दबाव बनाया, मालिक से बात हुआ। मालिक था बहुत ही धार्मिक आदमी, वो अपने पंडित जी को बुलाया, वहाँ पे एक हवन करवाया। अब जो घटने वाला था ये था उससे भी ज़्यादा खतरनाक। जब यहाँ पे हवन पूजा हो गया तब यहाँ पे कुछ अजीब सा चीज़ और बनने लगा। घटनाओं के जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन और एक लड़का
रात में फ़ोन में बात कर रहा था अपने घर वालों से। बात कर रहा था वही छत के ऊपर। अचानक से उसे सुनाई दिया, उसके कान के सामने आके एक लड़की बोल रहा है, मेरे से भी थोड़ा बात कर लिया करो। ये बात सुन के वो थोड़ा सा डर गया। वो अपना फ़ोन काट के नीचे आ गया। जब वो फ़ोन काट दिया, उसके घर से फिर से फ़ोन आया और उसे बोला क्यों फ़ोन काट दिया। तब वो गुस्सा हो गया, बोला तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसे उल्टा पुल्टा बात मेरे से कैसे कर सकते हो। तो वो घर वालों के ऊपर ही थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन उस दिन इस चीज़ को कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद दिन फिर से वो लड़का फ़ोन में बात कर रहा था। अब वो बात कर रहा था सीढ़ी पे बैठ के। तभी उसके कान में पीछे से आके कोई बोला कि ये जो रास्ता है ये जाने आने का रास्ता है, इसे छोड़ के बैठो। ये सुनने के बाद वो लड़का बहुत डर गया। वो दौड़ के नीचे आया, सबको ये चीज़ बताया और सब कोई डर गया। अभी तक तो था एक बच्चे की कहानी, अभी यहाँ पे एंट्री हुआ एक लड़की की। इस घटना के चलते सारे लोग और ज़्यादा डर गए। अभी उन लोगों में से एक लड़का था जिनके जान पहचान में एक तांत्रिक था। वो उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके गांव में रहता था ये तांत्रिक। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्व उसने किया था। वो सबसे बात किया कि मेरे गांव में एक ऐसा पंडित जी है जो इन सब चीज़ों से सबको छुटकारा देता है। बहुत अच्छा इंसान है, अगर मैं जाके बात करूं तो वो कुछ हल निकल सकता है। सब कोई राजी हो गया। उसे बोला तुम जाओ बात करो उनसे, हम लोगों का प्रॉब्लम बताओ, हम लोग किस जगह पे फंसे हुए हैं इस चीज़ को बताओ। ये सुनते ही अगले दिन सुबह वो लड़का निकल पड़ा, गया अपने गांव में, जाके पंडित जी से मिले। उनके पास जाके वो सारा कहानी बताए। पंडित जी सुने किंतु इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने बोला तुम जाओ, जाके और कुछ दिन देखो, ये सब तुम लोगों का वहम है और कुछ भी नहीं। पंडित जी को लग रहा था यहाँ पे जो लोग काम करता है ये लोग सब टीनेजर है, ना तो ये लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं, ना तो इन लोगों को भगवान के प्रति ज़्यादा आस्था है। ये एक ऐसा एज है जहाँ पे लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानता नहीं है। इन्हें लगा शायद इन लोगों को कुछ वहम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इन सारे चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लड़का वापस आ गया, आके अपने दोस्तों को बताया कि उन्होंने बोला है और कुछ दिन देखो, उसके बाद देखते हैं क्या किया जाता है। अब ये जो 10 लड़का थे ये लोग और 1 महीना इन सब चीज़ों के अंदर ही रह रहे थे। ये लोगों को जैसे कुछ आदत सा पड़ गया, डर लगता था, लेकिन ये लोग इस डर से निकल भी रहे थे। फिर एक दिन थोड़ा चमत्कार हो गया। जो पंडित जी थे उनका बेटी का एक इंटरव्यू था महाराष्ट्र में। अब उनका लड़की कभी अकेले कहीं पे गया नहीं था। अब वो गांव से डायरेक्ट महाराष्ट्र में आके वहाँ पे इंटरव्यू दे के फिर रिटर्न जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। तब उन लोगों को याद आया कि उन लोगों का तो एक रिलेटिव है जो महाराष्ट्र में ही काम करता है, उनसे बात करते हैं। तब इस लड़के से बात हुआ, इसे बताया गया कि तुम थोड़ा सा बहन को गाइड कर दो। तो ये लड़का बहुत ही खुश हुआ, इनको सेवा करने का एक मौका मिला। तो ये लड़का बोला गाइड नहीं, मैं खुद रह के उसका सारा काम करवा के बहन को घर भेजूंगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब वो लोग भी थोड़ा सा निश्चिंत हो गए। बहन आया रेलवे स्टेशन पे, ये लड़का गया, उसे लेके आया, इंटरव्यू करवाया। उसके बाद चलो हम लोगों के घर में हम लोग खाने का इंतज़ाम किए हैं, वहाँ पे खाना खाओ, कुछ देर आराम करो, फिर तुमको हम लोग ट्रेन पे छोड़ के आएंगे। बहन राजी हो गया, वो गया उन लोगों के साथ वही घर में। अब जब ये बहन गया वहाँ पे, तब उसे वहाँ पे घुसते ही थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। उसे फील होने लगा यहाँ पे कुछ तो है, लेकिन वो किसी से बताया नहीं। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया और तब बाथरूम में उसे कुछ अजीब लगा। जब वो बाहर आया तो उस भाई से बोल रहा था, भैया यहाँ पे क्या कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया, सब कोई अपने घर में है, तुमको कुछ गलतफहमी हो रहा है। तो वो कुछ नहीं बोला, वो चला गया, खाना खाया, थोड़ा देर रेस्ट किया। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकल रहा था तब उसको लगा एक बच्चा दौड़ते हुए सीढ़ियों से होकर छत पे चला गया। जब बहन इस चीज़ को देखा तो उसके पीछे पीछे गया, क्योंकि वो एक पंडित जी का बेटी है और उसको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा नॉलेज भी है। जब वो पीछे पीछे गया, देखा छत पे कोई नहीं था। ये बात उसने उस भाई को बताया कि यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब लगा। तब वो भाई जब उसे ट्रेन में छोड़ने के लिए गया था, वो सिर्फ उसे छोड़ा ही नहीं, उसके साथ ही चला गया गांव। गांव जाने के बाद
जब वो गया पंडित जी के घर में, सब कोई हैरान हो गया। वो जाके पंडित जी के पाँव पकड़ लिया। मैं जो आपको बता रहा था ना, वो सब कुछ बहन के साथ भी हुआ है। तब उनका बेटी भी बोला, हाँ वहाँ पे कुछ तो अजीब है, एक बच्चा है वहाँ पे जो घूम रहा है। ये सुनने के बाद पंडित जी थोड़ा सा सोचने में लग गया और उसको कहा कि तुम 15 दिन बाद आओ, मिलो मुझसे, मैं तुमको कुछ देता हूँ, इससे थोड़ा सा राहत तुम लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद डिटेल में बात करूँगा। 15 दिन बीत गया। वो लड़का फिर से गया पंडित जी के पास। पंडित जी उसे कुछ चीज़ें देता है और एक क्रिया करने के लिए कहा जाता है और उसे अकेले करना पड़ेगा। वो गया और जाके इसको रात के अंधेरे में किया। इस चीज़ के बाद वहाँ का जो माहौल था वो और भी ज़्यादा बिगड़ने लगा। पंडित जी उसे बता दिए थे, इस चीज़ के बाद वो लोग पूरा जान पाएंगे वहाँ पे क्या हुआ था और इससे निकलने के लिए वहाँ पे रहने वाले हर एक लड़के को एक साथ होना पड़ेगा। किसी के मन में भी कोई खोट नहीं होना चाहिए, सबको साफ मन से ध्यान करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है इन सब चीज़ों से निकलने का। अब हुआ शुरू असली कहानी। ये सब क्रिया करने के बाद एक दिन रात को जब फर्स्ट फ्लोर में सब कोई सो रहा था, तब एक लड़का देखा कि पंखे के साथ कोई लटक रहा है। एक था हैंगिंग बॉडी। ये देखते ही वो तो चिल्लाने लगा और चिल्लाते ही वहाँ पे बेहोश हो गया। उसे जब पानी वानी छिटा के उठाया गया तब वो बोलने लगा, यहाँ पे कोई था जो पंखे के साथ लटक रहा था। तब उसे सब कोई प्रेशराइज करने लगा, तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? वो बोला, नहीं, यहाँ पे कोई लटका हुआ था और जो था वो एक लड़का था। सब कोई डर गया ये सुन के। वो वाला रात तो किसी तरह कट गया। उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ था ठीक। लेकिन जब रात हुआ, ग्राउंड फ्लोर में सब कोई सो चुका था, तब वहाँ पे जो उन लोगों का सबसे सीनियर था वो अचानक उठ गया। वो देख रहा है एक लड़की पंखे के साथ लटक रहा है। ये देखते ही वो चिल्लाने लगा। जब तक चिल्ला रहा था सब कुछ गायब हो गया। सब कोई आके उससे पूछने लगा क्या हुआ। तब वो बोला कि यहाँ पे कोई था, जो था वो था एक लड़की। ये सब सुनने के बाद उन लोगों ने फैसला किया फिर से पंडित जी के पास जाने के लिए। फिर से वो लड़का गांव चला गया पंडित जी के पास। पंडित जी को जाके सब कुछ बोला कि यही चीज़ हुआ है उस क्रिया को करने के बाद। ये सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने बोला ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके लिए मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा ट्राई कर सकता हूँ। तुम लोग आज यहाँ पे रुक जाओ, रात को हम लोग एक क्रिया करेंगे, उसके बाद तुम लोग कल सुबह चले जाना। जाके कुछ चीज़ें देने वाला हूँ, उस चीज़ को घर के चारी ओर छिटा देना। फिर रात में वो लोग एक क्रिया करता है, जो क्रिया होता है शमशान में। ये क्रिया के बाद पंडित जी कुछ अजीब चीज़ बताने लगे। पंडित जी बोले ये 10 लोगों में से एक लोग मरने वाला है। ये सुनते ही वो लड़का हैरान हो गया। वो बोला किसी तरह से आप इस मृत्यु को रोकिए। पंडित जी कहा ये मैं नहीं रोक सकता, ये कोई नहीं रोक सकता, ये होने वाला है और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद वो लड़का पूरा टूट गया। वो बहुत ही मिन्नतियाँ करने लगा पंडित जी से कि आप इसे रोकिए, लेकिन पंडित जी के हाथ में कुछ नहीं था। वो लड़का वापस आ गया, लेकिन वो बता नहीं पाया किसी को इस चीज़ के बारे में। पंडित जी उसे जो जो चीज़ दिया था वो सारा चीज़ किया। अब ये चीज़ करने के बाद सब कुछ रुक गया। अचानक से सब कुछ थम गया। अब कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं सुन रहा था, सब कुछ शांत था। सबका काम हो रहा था बहुत ही अच्छा, सब कुशल मंगल चल रहा था। लेकिन उसके 1 महीने बाद जो लड़का पहली बार वो बच्चे को देखा था, वो फ़ोन में बात कर रहा था छत पे बात करते करते अचानक से एक थम सा आवाज़ हुआ। नीचे जितना भी लोग थे सब दौड़ के बाहर निकले। देखे वो बंदा गिर गया है छत से। उसे उठाया गया, ले जाया गया हॉस्पिटल। 1 दिन बचा, उसके बाद वो मर गया। तब जाके ये लड़का सबसे बोला कि ये चीज़ मुझे बोला गया था, ये होने वाला है। सब कोई और ज़्यादा डर गया, अब किसका नंबर है। तब वो लोग फिर से गया पंडित जी के पास। पंडित जी बोला अब मैं खुद जाने वाला हूँ वहाँ पे और एक आखिरी क्रिया करने वाला हूँ, इसके बाद और कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। पंडित जी आया 1 हफ्ते बाद और वहाँ पे किया गया एक हवन। वहाँ पे जो हवन हो रहा था वो बहुत ही अनोखी चीज़ था।
सब कोई मिल के उस हवन में बैठे थे। वो हवन पूरा हुआ और पूरा होने के बाद सब कुछ वहाँ पे शांत हो गया। इसके बाद पंडित जी ने बोला यहाँ पे दर्दनाक एक घटना हुआ था बहुत दिन पहले, जिसका इफेक्ट आज तक यहाँ पे रह गया। लेकिन और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी तुम लोगों को और परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम लोग जानना चाहते हो यहाँ पे क्या हुआ है तो तुम लोग अपने मालिक से पूछो, मालिक को सब पता है। उनसे जाके पूछो यहाँ पे क्या हुआ था, क्या कहानी है इस जगह का। उसके बाद पंडित जी चला गया और यहाँ पे जितना भी लोग थे ये लोग मालिक के ऊपर प्रेशराइज करने लगे। तब जाके मालिक ने बोला कि यहाँ पे कुछ हुआ था। यहाँ पे हुआ था एक घटना जो बहुत ही दर्दनाक था। 20 साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहता था, जिस फैमिली में 2 लड़के थे। एक पिताजी था, एक माताजी था। माताजी का देहांत हो गया था, पिताजी तब भी थे। और एक लड़का था जो यहाँ से बाहर चला गया था काम करने के लिए, वो कभी आता नहीं था। और जो छोटा लड़का था वो यहाँ पे रहता था। अब उनका पापा बहुत ही धार्मिक थे और अपना धर्म को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे। उनका जो छोटा बेटा था जो शादी किया था एक मुस्लिम लड़की से, इस चीज़ को उसके पिता ने कभी माना ही नहीं। लेकिन बेटा था, निकाल भी तो नहीं सकता था, तो उन लोगों को फर्स्ट फ्लोर दे दिया और खुद नीचे रहने लगे। कुछ दिन बाद उनके बेटे का नौकरी चला गया। तब उन लोगों का थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होने लगा। अब उनका जो पिताजी थे वो हेल्प नहीं करते थे अपने बेटे को। बेटा था अपने तरह, बाप था अपने तरह। तब उस बेटे का एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद भी उसका पिताजी पिघला नहीं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उनके बेटे को कभी काम नहीं मिला। इसके चलते उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगड़ने लगा। इतना ज़्यादा बिगड़ने लगा कि वो बच्चे के लिए ठीक से खाना तक जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। ये सब चलते चलते एक दिन उनका छोटा बेटा पंखे के साथ लटक जाता है, सुसाइड करता है। इस चीज़ से उनका बीबी भी पूरा टूट गया। वो ना तो जा सकता था अपने मायके में, क्योंकि उसने किया था एक हिंदू लड़के से शादी। ना तो उनका ससुर उनको हेल्प कर रहा था, ना तो उनके माँ बाप। ऐसे कुछ साल चलते चलते वो परेशान हो गया। इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो अपने बेटे को उस टंकी में डुबा के मार दिया और खुद आके वहीं पे पंखे के साथ लटक गया। कुछ साल बाद उन लोगों का जो पिताजी था वो भी मारा गया और ये घर पूरा खाली हो चुका था। उनका जो बड़ा बेटा था वो इस ज़मीन को बेच दिया और जो खरीदा था वो यहाँ पे बहुत बार बहुत लोगों को रेंट पे रखा, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। लास्ट में इन लोगों का मालिक इस घर को रेंट पे लिया काम करने के लिए। फिर ये 10 लड़के यहाँ पे आए और यहाँ पे काम करने लगे। तो यही था इसका कहानी, कहाँ से शुरू हुआ था ये सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे जो 9 लोग काम कर रहा था, इन लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ना तो कोई परेशान कर रहा था, ना तो किसी को देखा जा रहा था, ना तो कोई आवाज़, कुछ भी नहीं। ये लोग आराम से अपना काम कर पा रहा था। सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया। तो यही था आज का कहानी। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई सच्ची रियल घटना है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। आपका घटना को शॉर्ट में लिखिए, हम लोगों को भेजिए। हम लोगों का मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐसे ही अगर सच्ची कहानी है आप लोगों के पास तो आप लोग शेयर करें, हम लोग शेयर करेंगे बाकी लोगों से। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये कहानी। आज के लिए इतना ही।